हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 जो कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में 11.2 की हम लोगों ने बात कर ली है ना। देखो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11.3। देखो इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम जो चीज़ें हैं थोड़ा सा थीम समझ लेना कि इस वीडियो का थीम क्या होने वाला है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लेन की, ठीक है। प्लेन की बात करेंगे और जब हम प्लेन की बात कर रहे होंगे तो देखो हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे इस चीज़ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं और इसके जो भी एग्जांपल्स हैं, है ना, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा समझो, देखो ऐसा नहीं है जिस तरीके से हमने वहाँ पर लाइन को हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था, जैसे कि वहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन को जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था वो बहुत सारा था, डिफरेंट डिफरेंट तरीका था। वैसे ही यहाँ पर प्लेन को भी हम क्या करने वाले हैं, बाय इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अब प्लेन को हम केवल एक तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसके भी तीन तरीके हैं। इस प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका। प्लेन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के ही वीडियो में कि प्लेन क्या है। एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू, मान लो आपने कहा सर ये हमारी मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और मान लेते हैं अगर ये जेड है, तो एक्स और वाई के थ्रू हमारी जो भी प्लेन कवर्ड होगी हम उसको एक्स वाई प्लेन कहते थे। ये हमारी ये हमारी वाई जेड प्लेन होती थी और ये हमारी एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन होती थी ना। तो इसी तरीके से इस प्लेन को हम जो है बेसिकली तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब प्लेन के इक्वेशन को हम बेसिकली तीन तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं और उन्हीं तीन तरीकों में हम कौन कौन से क्वेश्चन आपके बेसिकली इस एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं हम उनकी डिस्कशन करने वाले हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात समझ लो, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझना, हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं। देखो बच्चे, नाउ हम बात करेंगे थोड़े से, हमने कहा सर प्लेन है जिसको हम लोग उस प्लेन को हम क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं बाय इक्वेशन, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल एक तरीका है, बेसिकली हम प्लेन के इक्वेशन को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो कि हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म की हम बात करेंगे। तो अब इस नॉर्मल फॉर्म के बेसिस पर देखो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15, 16 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। कोशिश करेंगे कि ये लगाते ही, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट कोशिश करेंगे कि लगा दे, या फिर इसका में भी इसका दो पार्ट भी बन सकता है। दूसरा हमने कहा सर और हम किस तरीके से इक्वेशन प्लेन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि व्हेन प्लेन जब हमारा क्या पासेस हो रहा होगा किसके थ्रू, अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। ओके, तो उस केस में हम जो है फिर से हम हमारा एक इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा और उस केस के बेसिस पर, यानी कि इस फॉर्मूले के बेसिस पर, हम डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला ही तो देखने वाले ना, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17 की और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की। कोशिश किया जाएगा कि ये एग्जांपल नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 5 और ये एग्जांपल नंबर 18 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका बेस्ड होगा, ये जो आपका है ना, ये आपका बेस्ड होगा थर्ड वाले प्लेन के इक्वेशन पर, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब हमारा कोई प्लेन जब कोई नॉन कोलिनियर प्लेन से जब पास आउट होगा तो उस केस में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18 की और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के अपने 11.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ओवरऑल आपको ये कंक्लूजन समझ में आया कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन और हम देखने वाले हैं ये फर्स्ट वाला केस, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होंगी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम केवल और केवल डिस्कस करने वाले इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की और एग्जाम्पल नंबर इसके बेसिस, इस वाले फॉर्मूले पर जो भी हमारा ये जो क्वेश्चन होगा एग्जांपल्स के या फिर हमारे जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है हम इनकी डिस्कशन करेंगे। साथ में मेरे साथ आप चलोगे, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको लिखना है, उसको जो है याद करके चलना है आपको। देखो एग्जैक्टली आपको चीज़ें क्या किस तरीके से क्या कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है आपको एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाना है। ओके स्टार्ट किया जाए। देखो जी, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को सबसे पहले तो आप देख करके डरो नहीं, है ना। हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे बट इसमें एग्जैक्टली आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि डी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। देखो बात समझते हैं। मान लो आपने कहा कि सर आपके पास कोई भी एक कार्टेशियन सिस्टम है इस तरीके से और ये आपकी प्लेन है, ये आपकी तीन प्लेन होंगी ना। तो मान लिया कि हमारे पास कोई एक प्लेन थी, मान लो हम इस वाले हम मान लो आपने कहा कि सर ये हमारी वाई है, ये हमारी जेड है, ठीक है। तो हम वाई जेड प्लेन की अगर बात करें, कोई भी एक प्लेन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक प्लेन हम ले लेते हैं। हमने कहा सर हम वाई जेड प्लेन की अगर बात करें तो ये जो हमारी प्लेन है, तो मान लेते हैं कि प्लेन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, और कौन सी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वही वो डिस्टेंस क्या है, डी है। तो अगर आप मेरे से पूछो कि सर ये डी क्या चीज़ है, तो डी देखो हमारा क्या है, डी हमारा क्या है, डी हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये बात समझो थोड़ा सा, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन।
इन सारी चीज़ों का हम लोग अभी मतलब समझ रहे हैं। आप ना इस फॉर्मूले पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लगा सकते बिना इन चीज़ों को समझे कि अच्छा, तो डी का मतलब आपको समझ में आ गया कि डी हमारी क्या है सर, डिस्टेंस है। प्लेन की हमारी ओरिजिन से क्या है, डिस्टेंस है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, डी से। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट एन है और यहाँ पर हमारा ओ एन, दैट मीन्स ओ एन इज इक्वल टू डी। अब ये तो हमारा डिस्टेंस है, अगर हम इसको एक वेक्टर फॉर्म मिले तो अब देखो, अगर हम बात करें इस, ये सर हमारा जो एन कैप है, ये एन कैप हमारा क्या है, तो ये हमने कहा ना डिस्टेंस तो है, अगर हम इस डिस्टेंस को अगर एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो एन कैप हमारी क्या है, एन कैप हमारी जो है वही नॉर्मल यूनिट वेक्टर है अलोंग ओ एन। ये बात समझ में आई आपको? ये साफ साफ आपको ये दे देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होगा कि नॉर्मल जो है यूनिट वेक्टर ऐसे बोल करके दे देगा, ठीक है। तो एन कैप आप क्या मानोगे, एन कैप को आप ये लिख सकते हो, क्या लिखते जाए, देखो एन कैप को हम क्या लिखेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग अलोंग ओ एन, अलोंग ओ एन। बात समझ रहे हो, ओ एन के अलोंग हमारी क्या है, हमारी यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। और ये आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन में दे रखा होगा, है ना। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कर कैसे बोलेगा कि अलोंग मतलब, अच्छा डी हमारी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम कह रहे हैं डी। इतनी बात आपको समझ में, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस प्लेन पर हमारे पास कोई एक पॉइंट है P, ये वही पॉइंट है जिसमें आपको कभी कभी इसकी वैल्यू दी रहेगी x, y, z, है ना। ये पॉइंट है भाई, पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों एक्सिस से इसको रिलेट करके बोलेंगे कि इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y, z है। तो हमने कहा कि हमारी जो Pn होगी ना वो हमारी फिर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब P हमारी कोई एक ऐसी पॉइंट है जहाँ से देखो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो Pn होगी वो कैसी होगी, एन ओ एन पर कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। और अगर हम बात करें इस r की ना, इस r की बात करें ना, तो r हमारा क्या हो गया भाई, r हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ p हो गया। r क्या हो गया, r क्या हो गया, r हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि कभी कभी अगर पोजीशन वेक्टर नहीं दिया रहता ना, पॉइंट, अगर कहने का सीन क्या है ना कि क्वेश्चन में अगर जैसे एक पॉइंट करके दे दिया कि हाँ भाई पॉइंट हमारा 3,5,6 है, अगर दिया तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं दिया हुआ होगा तो आप उसकी जगह केवल और केवल आर, वेक्टर आर ही रखोगे। अगर दिया है तो अच्छी बात है, हम इसको वेक्टर आर निकाल लेंगे। भाई देखो क्या करेंगे, मान लो अगर यहाँ पे 3,5 मान लो 6 अगर होता तो हम क्या करते, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, आ रही बात समझ में, तो हमारा ये आर जो है वो हो जाता। बट अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस जेड के कैप आप रखोगे, या इतना ना रख करके केवल आप केवल जो है वेक्टर आर रख दोगे इस वाले फॉर्मूले में। तो डी का मतलब आपको समझ में आया, डी आपकी क्या है, डी आपकी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एन कैप आपका क्या है, एन कैप आपका है कि नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग ओ एन, ओ एन के अलोंग आपकी क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने आती है, कोई बात नहीं, अगर भूल गए होगे तो हम फिर से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एकदम टेंशन नहीं लेना है। और आपको आपको आर जो है आपको समझ में आ गई कि आर आपकी जो है वो पोजिशन वेक्टर है, ठीक है। वो हमारी जो P है ना, पॉइंट जो P है ना, उस पॉइंट P की क्या हमारी भाई, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ये हमारी है R। तो आई होप आपको इस फॉर्मूले का सारे का जो मतलब है ना वो सारा का सारा मतलब आपको समझ में आया है कि सभी इन सभी टर्म्स का क्या मतलब है, R का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है। देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्जैक्टली अभी क्लियर होने वाली हैं जब हम इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे और हम इनके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन लगाने हैं और आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन लगाने हैं, बने रहो आप मेरे साथ, ओके। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है ना, तो हम अभी इन सारी चीज़ों को अभी देखो, हम लोग अभी अपने न्यूमेरिकल से क्या करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। देखो ये तो हमने नॉर्मल फॉर्म की बात कर ली। नाउ अगर 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 कभी कभी देखो, जैसे आपने पिछले वाले में पढ़ा था कि नॉर्मल फॉर्म में कभी देता है और कभी कभी इक्वेशन किस में दे देता है, कार्टेशियन फॉर्म में दे देता है। इतनी बातों को जल्दी से आप नोट डाउन कर दो। देखो हम बात करते हैं किसकी, कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म को भी सर समझ लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कभी कभी क्या होगा ना कि नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा। देखो कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें तो अगर हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में देखो कैसे दिया रहेगा, ये आपका दिया रहेगा lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी। अब डोंट वरी, इसकी टेंशन नहीं लो, हम आपको बताते हैं कि एल एम एन का मतलब आपको क्या है। ये एक्स वाई जेड का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, हाँ भाई ये वही है, एक्स वाई जेड का मतलब ये वही चीज़ है ना, जो आपकी जो पॉइंट पी थी ना, ये आपका वही पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब बात करते हैं सर ये एल एम एन, ये अब एल एम एन क्या है। देखो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एल एम एन जो है ना आपका, वो आपका डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप की। क्लियर है, क्या है, आपने कहा कि सर वेयर जो L है कॉमा M है कॉमा N है, वो हमारी क्या है सर, हमारी डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप।
एन कैप की आपकी क्या है, ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन है, और एक्स वाई जेड का आपको मतलब समझ में आ गया है कि एक्स वाई जेड आपकी क्या है, ये आपका है इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे पॉइंट है ना, पॉइंट ऑन प्लेन। ये हमारी प्लेन पर क्या है, पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। इनके बेसिस पे आपने फॉर्मूले को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे जाओ और जल्दी से इनको सभी को नोट डाउन करो ना। हम बात करने वाले हैं एग्जांपल्स की, ठीक है। एग्जांपल्स देखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो भी मैंने आपको बताया है, हम उन्हीं के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, चलने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या है कि आपको ना बार बार थोड़ा सा फॉर्मूला देखना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को याद रखनी पड़ेंगी, समझ रहे हो। फिर ये देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है ना वो फॉर्मूले बेस्ड पर है। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला अगर याद उन्होंने कर लिया, समझ लिया, देखो हम समझाते भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली नहीं सर मतलब ये फॉर्मूला एकदम रट ही लो, नहीं ऐसा भी नहीं करें, हम उनके सारे के सारे टर्म्स को भी क्या करें, एक्सप्लेन करें ना। ओके सर, आ जाओ बात करते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 13 की। देखो सर ये हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 13, कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। ओके ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, वेक्टर आपसे इक्वेशन बोल रहा है ऑफ द प्लेन। सबसे पहले आपको देखो क्या ध्यान में आना चाहिए, प्लेन का पूछा है सर कि किसी लाइन का पूछा है ना, कंफ्यूजन तो इसी में आएगा ना सब। तो ठीक है, प्लेन अभी आपने लाइन वाला पढ़ा था, अब आप किसका वाला पढ़ा, प्लेन वाला पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपसे पूछा सर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है सर प्लेन का पूछा है, विच इज एट अ डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस जैसे ही दे दिया तो आपको सिंपल आपको याद आना चाहिए कि अच्छा हमारा जो नॉर्मल जो फॉर्म था है ना, पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पर हमारी वो प्लेन होती थी अपने ओरिजिन से। तो ये वही आपकी क्या दे दी गई सर, ये वही आपकी डिस्टेंस दे दी गई। देखो साफ साफ आपको क्वेश्चन में देखो क्या दे दिया है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमने कहा सर डी इज इक्वल टू में साफ साफ दे दिया है कितना, 6/√29 दे दिया है फ्रॉम द ओरिजिन, साफ साफ यहाँ से बोल रहे हैं। एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा नॉर्मल वेक्टर दैट मीन्स आपका एन वेक्टर एन दिया। देखो नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है, अगर नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिखा रहता ना तो आप क्या करते, आप उसको एन कैप लिखते, लेकिन क्या लिख रहा है, ये नॉर्मल वेक्टर लिख रहा है। नॉर्मल वेक्टर में और नॉर्मल यूनिट वेक्टर में फर्क है ना। तो आपको ये केवल और केवल क्या दे दिया सर, ये आपको केवल वेक्टर एन दे दिया। तो आप क्या निकालोगे, आप अभी एन कैप निकालोगे। चलो एन हम जो है वेक्टर एन लिख लेते हैं। वेक्टर एन देखो हमारा कितना दिया है, 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, आपको पता है कि आपका जो 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 मतलब जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल इक्वेशन का, वो आपको पता है क्या होता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको उसके लिए एन कैप चाहिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालोगे, एन कैप निकालोगे। एन कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ एन, ये तो होता है ना, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर एन ये होता है। चलो एन कैप कितना होगा भाई हमारा, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप और अपॉन अंडर रूट में एन मॉड ऑफ वेक्टर एन कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा ये, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप अपॉन ये हो जाएगा आपके पास कितना, देखो 4 प्लस 9 प्लस 16। ओके सो फाइनली आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू आपने कहा सर कितना आ गया मेरे पास, 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप अपॉन कितना होगा भाई, 16 4 20 और 9 29 अंडर रूट 29। आप इसको अलग अलग कर लो चाहो तो कितना हो जाएगा, देखो 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप। बोलो इतनी बात कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना इतनी सारी चीज़ें। तो जैसे ही आपने एन कैप निकाला तो आपको पता है कि हमारा जो इक्वेशन का जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो क्या होता है। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू क्या आप जानते हो, वेक्टर आर डॉट एन कैप और हम क्या लेते हैं इज इक्वल टू डी, यही तो लेते हैं ना। चलो अब देखो, अब यहाँ पर मेरे को ये बता दो कि क्या यहाँ पर कहीं भी कोई भी पॉइंट दिया है, मतलब पॉइंट आर हमारा क्या होता है, आर हमारा होता था पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो कहीं भी क्या पॉइंट दिया है 1, 2, 3 समथिंग इस तरीके से करके नहीं दिया ना, तो कुछ नहीं। तो आप क्या रखोगे, आप सिंपली इसकी जगह आर ही रख दो। भाई दिया होता तो हम आर की वैल्यू रख देते, फिर इसका हम इसमें डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बट ऐसा दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। एन कैप की वैल्यू रख लो, देखो कितनी है, 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस का 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप इज इक्वल टू डी। ये बता दो मेरे को डी की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन अंडर रूट 29। बस भाई यही आपका आंसर है। मजा आ गया नहीं, कहोगे सर मतलब क्या सोचे थे सर, क्या निकल गया। यही करना है बस, क्या याद रखना है आपको, मैं आपसे देखो फिर से कहूँगा, बार बार कहूँगा, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है ये किस फॉर्म का, और आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका भी पता होना चाहिए। और मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है कि आप क्वेश्चन को कैसे पता करोगे कि कौन से फॉर्म का। ठीक है अभी तो हम ये फर्स्ट फॉर्म का ही लगा रहे हैं, अभी हमारे पास अभी 2 फॉर्म अभी और बचे हुए हैं ना, बट डोंट वरी। बताओ इतनी बातें आपको समझ में आई, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा सा पहाड़ काम करने का कुछ नहीं करना यार, सिंपल बस यही चीज़ें करनी है।
नाउ देखो अब क्या बोल रहा है ना कि ऑल्सो फाइंड इट्स, अच्छा इट्स 2 बार लिख दिए, ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म, आपको इसका कार्टेशियन फॉर्म भी निकालना है। अब कार्टेशियन फॉर्म निकालना है, देखो कार्टेशियन फॉर्म की आप अगर बात करो तो आपको पता है कि सिंस सर हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो कितना होता है, वो क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म हमारा क्या होता है, तो आपने कहा सर हमारे पास ये होता था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एल एम एन एन जेड इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, डी, ये होता था ना हमारे पास। अच्छा तो क्या यहाँ आपको एल पता है, एम पता है, एन पता है। देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी आपकी जो एल और एम और जो एन होती है वो क्या होती है, वो आपकी जो आपका जो यूनिट वेक्टर होता है ना वो उसका हमारा आई जे के का कोफिशिएंट होता है। तो आपकी देखो एल कितनी है 2/√29, जे कितनी है -3/√29, आगे बात समझ में, के एन कितनी है 4/√29, यही आपकी एल एम एन जे है। तो आप कहोगे कि सर बाई कंपेयरिंग, हम इसका क्या करने वाले हैं, कंपेरिजन करने वाले, बाई कंपेयरिंग आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमारी जो एल है वो देखो कितनी हो जाएगी, है ना, ये चीज़ आपकी क्या है, ये आपकी एल एम एन जो है ना वो आपका यही तो है ना, एल एम और एन, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे एल इज इक्वल टू, देखो हमारे पास कितना हो जाएगा 2/√29, एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3/√29 और एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/√29। सो रख दो फॉर्मूले में, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट होगी पी होगी, ठीक है, और उस पॉइंट पी का जो मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होगा। सो क्या हो जाएगा, सो पी का हो गया क्या, एल का मतलब कितना हो जाएगा 2/√29 इंटू एक्स, फिर देखो क्या करोगे प्लस एम की वैल्यू क्या रखोगे आप, एम की वैल्यू रखोगे माइनस का 3/√29 इंटू वाई, और प्लस एन की वैल्यू क्या रखोगे 4/29 इंटू जेड इज इक्वल टू डी की वैल्यू क्या रखोगे, डी आपको देखो दिया गया कितना 6/√29। तो आप चाहो तो यहाँ से जो है या आप यहाँ से 1/√29 कॉमन ले लो। तो आपने कहा सर ठीक है हम 1/√29 क्या कर लेते हैं भाई, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा मेरे पास 2x माइनस का 3y और प्लस का 4z इज इक्वल टू 6/√29, और ये आपका ये जो /√29 है वो कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपके पास क्या बचा 2x माइनस का 3y और प्लस का 4z इज इक्वल टू आपके पास बचा 6। ये आपका हो जाएगा क्या, कार्टेशियन फॉर्म। बोलो मजा आ गया इतना करके, बस ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। क्लियर है, मजा आया ना, नहीं आया चलो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 14 की। देखो आपको क्वेश्चन जो है सारे के सारे करने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सर ये एग्जांपल है सर मैं तो कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है अगर आप कर सकते हो। देखो कोशिश आपको यही करना होता है कि अगर मैंने क्वेश्चन बताया तो कोशिश आपको वही करना होता है कि आप उसकी बेसिस पे है ना फर्दर जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसको कोशिश करो, ट्राई करो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसके लिए फिर हम अवेलेबल हैं। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, मिटा दिया जाए, ठीक है। चलो देखो जी ये आपका क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले जो है ना हम एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक नोट्स लिखाना चाहते हैं, ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी पहले बता देनी चाहिए थी, ठीक है। ये चीज़ शायद थोड़ी सी मिस हो गई। देखो ये चीज़ एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन करके भी दिया है, नोट करके दिया हुआ भी है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो। देखो क्या दिया है, कोई बात नहीं पढ़ रहे तो हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। देखो क्या दिया है, कहता है कि मान लो कभी कभी अगर डायरेक्टली अगर आपका कोई भी अगर इक्वेशन अगर ऐसे दे दिया, मान लो इसने कुछ ऐसा दे दिया, दीजिए ये मान लो हमारा ऐसा गिवन है, इफ आर डॉट वेक्टर आर डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अगर ऐसा दिया है इज इक्वल टू डी ना, तो ये जो ए बी सी है ना, समझ रहे हो, तो यहाँ पे जैसे आप जब इसे देखो, जब आप इसे जब कंपैरिजन कर रहे हो ना तो आप क्या कहोगे सर कि वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका ए बी सी आपका ये डायरेक्शन कोसाइन है। बात समझो मेरी, जैसे आपने कहा कि सर अगर आपका ये डायरेक्टली अगर ऐसा ये गिवन है, ये हमारा क्या है, अगर ये चीज़ अगर हमारी गिवन है तो हम ऐसा नहीं है कि हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको जो है एन कैप मान लेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। देखो ये हमारी, ठीक है, तो हम इनको क्या है, हम इनको डायरेक्शन कोसाइन बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये हमारी डायरेक्शन रेशियो है। क्या है सर हमारी ये डायरेक्शन रेशियो, क्या मानना है, बिल्कुल इनको भी एन कैप नहीं मान लोगे कि नहीं सर ये हमारा एन कैप है, नहीं। अगर ये ऐसा गिवन है तो आप ये जहाँ पे जो ए बी सी होगा आप इसको क्या मानोगे, आप इसको डायरेक्शन रेशियो मानोगे। और आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन तो बहुत ही
अलग अलग प्राणी मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं एकदम नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं कि आप इसको सर एन कैप ही मान लियो और मान करके लगे इसका कंपेरिजन कर दो, हाँ सर मेरा तो आंसर आ गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो, तो आपने कहा सर अब मेरे पास देखो ये आपको ये डायरेक्शन कोसाइन पता है ना, तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में जो है साइड में इन चीज़ों को मेंशन कर लो कि वेयर ए बी सी हमारी क्या डायरेक्शन रेशियो, दैट इज जस्ट लाइक 6 -3 और -2 हमारा क्या है, एक डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। पहली बात ये चीज़ आपको क्लियर हुई। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपने कहा सर कि आपके पास ये गिवन है, गिवन क्या है, आर वेक्टर डॉट 6i कैप प्लस -3j कैप और माइनस का 2k कैप, प्लस का 1, तो प्लस का 1 है तो इसको इज इक्वल टू हम इधर भेज दें। तो अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 6i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 2k कैप इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। हाँ माइनस का 1, तो ये जस्ट लाइक हमारा ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर तो सर हमारे पास ये प्लस में होना चाहिए था, है ना, ये तो माइनस में, कोई बात नहीं, आप माइनस इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस का 6i कैप और माइनस माइनस देखो कितना आ जाएगा, प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप, समझ रहे हो ना ये चीज़, इज इक्वल टू 1, हमने माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो आपने कहा सर हमारी ये 6 3 2 के हमारी ये डायरेक्शन रेशियो है ना कि डायरेक्शन कोसाइन है, हमें निकालना क्या होता है हमें, अच्छा ऐसा करते हैं ना, ऐसे समझ लो कि ये जस्ट लाइक आपका एक वेक्टर n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये आपका ये वेक्टर n दिया हुआ है, समझ गए। अगर ये आई कैप जे कैप के कैप अगर साथ में लगा है तो ये आपका क्या, ये आपका पूरा एक ऐसा समझ लो ना, ये आपका वेक्टर n दिया हुआ है। तो आपने कहा सर ये हमारी वेक्टर n है, सो आप ये कह सकते हो क्या कि ये हमारी वेक्टर n है। वेक्टर n इज इक्वल देखो कितनी है, माइनस का 6i कैप और प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप। आपको निकालना क्या, आपको n कैप निकालना है, तो n कैप निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा देखो, तो वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n कैप हो जाता है, कितना हो जाएगा, माइनस का 6i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप अपॉन, ओहो ठीक है, अपॉन अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस का 6i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप अपॉन ये देखो कितना हो जाएगा 36 और ये जाएगा प्लस का 9 और ये जाएगा प्लस का 4। सो कितना हो जाएगा ये आपके पास 36 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 40 और 9 49 हो जाएगा, यानी कि सो फाइनली आपने कहा सर n कैप आपके पास देखो कितना आ गया, माइनस का 6i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप अपॉन अंडर रूट, देखो अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 का मतलब क्या 7, इसको अलग अलग कर लो। सो माइनस का 6 अपॉन 7 आई कैप प्लस का 3 अपॉन 7 जे कैप और प्लस का 2 अपॉन 7 के कैप। ये आपका जो है आपने एन कैप निकाल लिया। बट आपसे पूछा आपसे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ना, आपसे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि सर आप बोल दो कि यस सर मेरा सर डिस्टेंस 1 है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1 मिनट नहीं लगेगा एग्जामिनर को काटने में अगर जैसे आपने ऐसे कर दिया फिर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर इस केस में जब भी अगर ऐसा कुछ अगर हमारा गिवन हो तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको डायरेक्शन रेशियो मानेंगे ना कि डायरेक्शन कोसाइन। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन रहता तो फिर हम इतना करने की जरूरत नहीं होती, सिंपली हम 1 को इधर ट्रांसफर करते हैं, हम कहते हैं सर हमारा 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट नहीं, ठीक है ना। तो अब आप जो है अब आप अपना जो है नॉर्मल फॉर्म लिखो। सो अब आप क्या करोगे, देखो अब आप रख दो क्या, तो आपने कहा सर आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। चलो भाई रख देते हैं आर वेक्टर आर डॉट एन कैप की देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6 अपॉन 7 आई कैप और प्लस का 3 अपॉन 7 जे कैप और प्लस का 2 अपॉन 7 के कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ 7 7 7 है तो हम क्या कर देते हैं, हम बोथ साइड 7 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी बोथ साइड हम क्या कर दिया जाए, हाँ 7 का हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, है ना। 7 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये करेंगे, कोई बात नहीं। बोथ साइड हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट यार हम कंफ्यूज हैं, 1 मिनट तो पूछा क्या है भाई, हाँ 1 मिनट कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर। ओके क्या पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन तो यही तो सर आपकी क्या होगी, यही तो आपकी डायरेक्शन कोसाइन है। सो अब क्या कहोगे, हेंस डायरेक्शन कोसाइन आर माइनस का 6 अपॉन 7 कॉमा 3 अपॉन 7 कॉमा 2 अपॉन 7, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगा हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। आपसे पूछा डायरेक्शन कोसाइन पूछा, तो ये आपकी हो जाएगी क्या, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है ना, ये आपकी हो जाएगी डायरेक्शन कोसाइन। ओके डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछा था, ये आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। ऐसा कभी भी नहीं कर देना नहीं सर ये हमारी, अच्छा ऐसा सर हमारा ये तो नॉर्मल फॉर्म में दिया सर, 1 को इधर भेज देते हैं, 1 को इधर भेज दिया सर, माइनस में आ गया तो ये हमारा, तो सर हमारा ये क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, बिल्कुल भी नहीं होगा। डायरेक्शन कोसाइन आपका ये गलत हो जाएगा, ये आपका डायरेक्शन रेशियो है। ये आप नोट्स थोड़ा पढ़ो एनसीईआरटी का, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आएगी। क्लियर है, कोई बात नहीं। नोट्स नहीं पढ़ोगे तो मैंने वही सेम चीज़ मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया है।
याद रखना कि कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन फॉर्म में अगर दे दे तो आप यहाँ से डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं, आप इसका ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं सर यही आपकी क्या है डायरेक्शन कोसाइन, बिल्कुल नहीं कर सकते, वो आपकी डायरेक्शन रेशियो है। क्लियर है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एग्जाम्पल नंबर 15 की। देखो ये है आपका एग्जाम्पल 15, ठीक है। बात कर लेते हैं इस वाले एग्जाम्पल 15 वाले क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो आपका इक्वेशन दिया है ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया है ना, तब पर भी आपको यहाँ पर इस 2 को 3 को और 4 को आपको क्या समझना है कि ये आपकी जो है डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन नहीं समझना, भूल कर भी डायरेक्शन कोसाइन नहीं समझना। तो सबसे पहले आप इस 6 को क्या कर लो, उधर ट्रांसफर कर लो। आपने कहा सर गिवन है हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। तो ऐसा नहीं है कि सर आप इसको यहाँ पे डी बता दोगे, कंपेरिजन कर लोगे, कंपेरिजन कर लिया सर lx प्लस my और nz इज इक्वल टू डी, और सर बता दिया कि सर ये हमारी डायरेक्शन कोसाइन हो गई और ये हमारी डिस्टेंस हो गया। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। 6 अगर आपने लिख दिया डिस्टेंस ना, d इज इक्वल टू 6, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारे उसी नोट का एक थोड़ा सा और पार्ट है ना, कि अगर जैसे इस फॉर्म में अगर था, अगर इस फॉर्म में था, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये इस फॉर्म में था, इज इक्वल टू डी था। तो अगर हम इसके थ्रू अगर हम कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं तो बिल्कुल हमारे ये कार्टेशियन फॉर्म में तो है, मेरी बात समझ लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये आपका बिल्कुल ये आपका कार्टेशियन फॉर्म तो है, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म तो है, लेकिन वेयर आप ये बताओगे कि हमारी जो ए है, बी है और जो सी है वो हमारी क्या है, वो हमारी डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियो। आप ये बताओ कि आपकी क्या डायरेक्शन रेशियो है ना। तो लिख दिया कि सर डी हमारी डिस्टेंस 6 हो गई, तो बिल्कुल ये सारा का सारा सिस्टम हो जाएगा गलत। तो आपको पता है कि सर ये हमारी क्या है, ये हमारी डायरेक्शन रेशियो। दैट मीन्स आपने कहा कि सिंस 2 माइनस 3 4 आर द डायरेक्शन रेशियो। सो डायरेक्शन रेशियो है तो आप इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे सर, हम इनका जो है ऐसा करते हैं कि हम इनका जो है क्या लेते हैं, हम इनका जो है मॉड ले लेते हैं। तो आप क्या करोगे, देखो आपने ये कहा कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 16 वो 20 अंडर रूट 29। सो आपका ये जो है मतलब इसका जो मॉड है वो कितना आ गया है, अंडर रूट 29 आ गया है। सो आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन कोसाइन आर एल इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो क्या रखोगे 2 अपॉन अंडर रूट 29 एल एम इज इक्वल टू क्या रखोगे, माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 29 एन इज इक्वल टू क्या रखोगे, एल एम एन 4 अपॉन अंडर रूट 29। ये आपका होगा सर क्या, ये आपका होगा डायरेक्शन कोसाइन। सो फाइंड डी। अब आप इसमें रखो, है ना। तो देखो अब आप जब ये रखोगे क्या ओके, तो देखो हमने कहा सर ये हमारी क्या होगी, हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हमारी डायरेक्शन कोसाइन होगी। यानी कि इस 2 की जगह क्या होना चाहिए, 2 अपॉन अंडर रूट 29 होना चाहिए। 3 की जगह क्या होना चाहिए, माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 होना चाहिए। 4 की जगह क्या होना चाहिए, 4 अपॉन अंडर रूट 29 होना चाहिए। तो अच्छा, तो कमी किसकी भाई, अपॉन में अंडर रूट 9, अपॉन में अंडर रूट 9, अपॉन में अंडर रूट 9 की कमी है ना, सिंपल। तो आप क्या कर दोगे, आप दोनों साइड में जो है 1 अपॉन अंडर रूट 29 का मल्टीप्लाई कर दोगे या अंडर रूट 29 का डिवाइड कर दोगे। देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने कहा कि आप दोनों साइड 1 अपॉन अंडर रूट 29 का मल्टीप्लाई कर दोगे या अंडर रूट 29 का डिवाइड कर दोगे, ये आपकी मर्जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर, देखो मैंने कहा आपसे कि बाई डिवाइडिंग, ये मान लेते हैं हमारी इक्वेशन में फर्स्ट है, बाई डिवाइडिंग रूट 29 बोथ साइड। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, सो ये आपके पास हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 29 एक्स माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 अपॉन अंडर रूट 29 और कितना हो जाएगा फिर, देखो कितना प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, भाई इधर भी करना पड़ेगा ना, कितना है 6 अपॉन अंडर रूट 29। अब आप कहोगे कि सर ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई डिस्टेंस। सो फाइनली आपने कहा कि हेंस
डिस्टेंस ऑफ प्लेन, जो क्वेश्चन में छापा है वही आपको भी छापना है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 6/√29, और डिस्टेंस है तो इसकी बता देना भाई कि हाँ सर इसकी एक यूनिट भी होगी। ये आपका फाइनल सा आंसर होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? मजा आ रहा है करने में? बहुत ही माइनर सा फर्क है, अगर नहीं ध्यान दोगे ना मस्ट है कि गलती कर दोगे, ठीक है। कभी भी देखो अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया, इस फॉर्म में दे दिया, तो कभी भी आप उसको अपना स्टैंडर्ड, अपना ये नॉर्मल मत मान लेना, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन रेशियो दी रही होगी। क्लियर है? चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की। देखो बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 की। तो एग्जाम्पल नंबर 16 अगर आप जैसे पढ़ोगे, है ना, तो यहाँ पर क्या बोलता है कि फाइंड, आपको क्या करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस, ठीक है। आपके पास ये कोई एक प्लेन दे दिया है, दैट इज आपका ये साफ साफ दिख रहा है कि आपके ये कार्टेशियन फॉर्म में है, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में है तो ऐसा नहीं है कि हम इसको 2 को 3 को और 4 को हम क्या मान लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन मान लेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। देखो अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो थोड़ी सी मेरी बात को आपको थोड़ा सा फिर से यहाँ पर आपको एक नोट जो है, इंपॉर्टेंट नोट जो है लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? वो वाला ये 2000 वाला नोट है, ठीक है। देखो क्या है नोट, क्या है कि अगर आपसे कभी भी अगर फुट की जो है कोऑर्डिनेट पूछ देता है, क्या पूछ देता है भाई? फुट की कोऑर्डिनेट पूछ देता है, तो आप सिंपल आप जो कोऑर्डिनेट बताओगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट इज इक्वल आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे LD कॉमा MD कॉमा ND। और मेरे को मतलब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर आपको L का मतलब क्या पता है, M का मतलब क्या पता है और N का मतलब क्या पता है। तो L आप जानते हो, जो आपका L है, M है और जो N है वो डायरेक्शन कोसाइन क्या लिख दिया सर, COSI ये नहीं, ओके, डायरेक्शन कोसाइन है। और D आपको पता है क्या है, ये आपकी जो है वो आपकी क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उस प्लेन की, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस। चलो तो साफ तो आपको अब पता चल गया कि आपको क्या चाहिए भाई। आपको आप L निकाल लो, D निकाल लो, M निकाल लो और N निकाल लो, तो आपको जो है आपको इस मतलब जो भी प्लेन है ना, ठीक है, उस पर जो भी परपेंडिकुलर से जो भी लाइन ड्रॉ करी गई है और उस परपेंडिकुलर लाइन का जो भी आपका फुट होगा वो आपको पता चल जाएगा। ओके चलो, तो इतनी बात समझ में आई। आपको क्या करना है, आपको पहले यहाँ से LMN निकालना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे सर आपने बता दिया सर मेरे हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे और L की वैल्यू, M की वैल्यू, N की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि एकदम साफ गलत हो जाएगा ना। चलो आपने कहा कि गिवन, देखो आपके पास गिवन क्या है, 2x - 3y + 4z -6 = 0। ऐसा करते हैं, इस 2x - 3y + 4z को इधर रख देते हैं और 6 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपने कहा सर ये आपकी डायरेक्शन रेशियो है, साफ साफ मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इस फॉर्म में दिया रहे तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, सब सारी चीज़ों को क्या समझना है, डायरेक्शन रेशियो। ओके, तो आपने कहा कि सिंस 2, -3, 4 आर द डायरेक्शन रेशियो है, तो हम इनका जो है ये निकाल लेते हैं, 2² + -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 4 + का 9 और + का 16। सो 4 + 16 + 4 20 29 √29। सो कितना आ गया, 29 आ गया। तो अगर आपने √29 निकाले तो आप क्या जो है डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सो डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू दैट इज L इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा L इज इक्वल टू हो जाएगा बिल्कुल 2/√29। M इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -3/√29 और N इज इक्वल टू हो जाएगा 4/√29। सो क्या कर दिया जाए, इस पूरे, देखो हमारे पास ही अब ये हमारा एक कार्टेशियन फॉर्म का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो है नहीं, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, इस 2 के अपॉन में √29 लाना पड़ेगा, 3 के अपॉन में √29 लाना पड़ेगा, 4 के अपॉन में √29 लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें इसमें 29 का √29 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एक साइड तो केवल डिवाइड नहीं कर सकते, तो पार्शियलिटी वाली बात हो जाएगी, सर वही बात हो गई, आपने इधर डिवाइड कर लिया, मेरे को सकता आपने इधर छोड़ दिया। तो क्या करना पड़ेगा, आपको बोथ साइड जो है डिवाइड करना पड़ेगा बाई √29। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग both side, dividing √29 both side in equation फर्स्ट। तो देखो कितना हो जाएगा, 2/√29 x
माइनस 3/√29 वाई प्लस 4/√29 जेड इज इक्वल टू 6/√29। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द कार्टेशियन फॉर्म। अब आप यहाँ से कह सकते हो सर कि आपके यहाँ से जो एल है वो आपको आपने ऑलरेडी निकाल लिया है ना। आप जब कंपेरिजन करोगे वेयर आप यहाँ पे ये बता दो कि वेयर डी इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, देखो 6/√29 है। सो हेंस आ गया आपका आंसर। क्या लिख दिया जाए, क्या पूछा था आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फूड। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फूड कोऑर्डिनेट ऑफ फूड इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, एल डी कॉमा एल एम डी कॉमा एन डी होगा। चलो भाई रख देते हैं एल। एल की वैल्यू देखो कितनी है, तो 2/√29 इंटू डी की वैल्यू देखो कितनी है, डी है 6/√29। वाह क्या बात है, मजा आ गया। फिर कॉमा, भाई कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे होता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, दैट इज आपका ये एक्स वाई वाई, समझ गए। ठीक है, एम देखो कितना है, एम है आपके पास पास कहाँ गया सर, माइनस का 3/√29 इंटू डी आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला 6/√29 कॉमा एन देखो कितना है, एन है आपके पास 4/√29 इंटू, ये इंटू है, डॉट नहीं है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, डी की वैल्यू देखो कितनी है 6/√29। सो इनको मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ जाएगा, 6 2 12/29 कॉमा माइनस का 18 कहाँ से रूट लगाते रहो सर, 29 कॉमा 6/24/29। ये आपका हो जाएगा बच्चे फाइनल आंसर। चेक कर लो, आंसर अपना मिला लो, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल ही आ रहा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल वाले भरोसे से नहीं करो, एग्जाम्पल में पता नहीं क्या कैसे किया है, मेरे को नहीं जान, हम एग्जाम्पल वाले से देख करके नहीं किए हैं। मैंने आपको जिस तरीके से बताया आप इस तरीके से करोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो, कि आपको एग्जाम्पल 16 समझ में आया, मजा आया ना, बोलो यहाँ तक आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, यहाँ तक सर मेरे को फाइनली चीज़ें जो है समझ में आने लगी कि कैसे क्या हमें चीज़ों को सॉल्व करना है। नाउ अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। ओके, देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, तो जिस स्ट्रेटजी पर हम हैं हम उसी स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं। फिलहाल अभी 1 घंटे नहीं हुए होंगे, मेरे ख्याल से आधे घंटे के आसपास अभी हुआ होगा, तो जैसा भी है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आधे घंटे से कुछ ज़्यादा ही हुआ होगा। ओके, तो आ जाओ आप लोग सभी कहाँ, एक्सरसाइज 11.13 का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि इस वाले फॉर्मूले पर बेसिस होगा, हम केवल उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो देखो जी, बात करते हैं एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फाइनली कितने बच्चों को लगता है कि सर ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, और अब हम ऐसा देख रहे हैं कि सर ये मेरे को क्वेश्चन लग जाएगा, बट अचानक से सर मेरी नज़र पड़ती है इस पर और तभी सर मैं सॉल्व हो जाता हूँ। क्या z इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, आप देखो ये आपके पास है ना, ईच ऑफ मतलब सभी केसेस में आपको जो है क्या निकालना है, डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है। इस केस में डायरेक्शन कोसाइन, इस केस में मतलब ऐसा समझो कि आपका 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4। ठीक है, सीधी हम बात करते हैं इसकी। देखो गिवन क्या है सर मेरे पास, गिवन है z इज इक्वल टू 2, तो क्या ये बताओ सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 2, बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा, ये जस्ट आपका सही वही वाला फॉर्म हो गया, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, तो क्या आप इसको डायरेक्शन कोसाइन मानोगे, बिल्कुल भी नहीं मानोगे। यहाँ पर 1 है ना, तो क्या आप इसको डायरेक्शन कोसाइन मानोगे, नहीं मानोगे। आपको डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपने कहा कि सिंस जो आपका जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो आर कौन कौन से हैं, देखो 0,0,1 है। सो डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन आर कितना हो जाएगा भाई, देखो तो क्या करेंगे, 0/√, मतलब क्या ही इसका निकाला जाए, मतलब ऐसा करते हैं ना, पहले हम लोग इसका वही निकाल लेते हैं, क्या निकाल लिया जाए, क्या निकाल लिया जाए इसका हम लोग, मतलब वो निकाल लेते हैं क्या, अंडर रूट ये वाला ना, 0² प्लस 0² प्लस 1 स्क्वायर है ना, सेम वही कहानी यार, है ना, 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 आ गया। सो डायरेक्शन कोसाइन, सो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस भी निकालनी है आपको, 2 चीज़ें निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है और नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस भी आपको निकालना है। ठीक है, 2 बातें निकालना है। ठीक है सर, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें तो देखो कितना हो जाएगा, 0/1, तो क्या आएगा, मतलब 0 ही आएगा, कॉमा 0/1 0 ही आएगा। फिर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर है ये, 12 नहीं है, हाँ बिल्कुल सही, 1/1। सो हम कह सकते हैं क्या, L इज इक्वल टू 0,L है ना, M इज इक्वल टू 0 और N इज इक्वल टू 1 आएगा। ये बात आ गई समझ में। अच्छा, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस पूछने के लिए हम क्या करते हैं,
जो भी मान लिया जाए कि सर हमारी ये जो है वो हमारी, अच्छा इसमें 0 0 रखने का कोई मतलब है नहीं, तो हम इसी को मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 इन इक्वेशन, डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 आया है ना, देखो जो हमने ये जो निकाला ना, ये कितना है अभी हमारा 1 ही तो आया है, तो 1 से ही तो डिवाइड करेंगे ना इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या कर दिया जाए, देखो z/1, तो z/1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/1। सो इसका हमारा जो डिस्टेंस आएगा ना, सो z इज इक्वल टू 2, तो इसकी हमारी जो डिस्टेंस आएगी ना, सो डिस्टेंस भी हमारी कितनी हो जाएगी, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फायदा होगा नहीं, सो डिस्टेंस d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 2। ये आपका आंसर, और ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन, ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। हेंस डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू दिस, एंड जो आपका ये होगा वो आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आ रही समझ में, बताओ बहुत ज़्यादा तो दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इसमें ना पता है क्या क्या है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ रहा पता है। देखो सेम ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया, बस फर्क क्या है ना कि यहाँ पर जो है एक्स वाई नहीं दे दिया, बस केवल जेड दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको कर लोगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की, बात करते हैं, मिटा दिया जाए इसको, नोट डाउन कर लो जल्दी से नोट डाउन कर लो, मिटाते हैं इसे, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की, ठीक है। क्या दिया मेरे पास, गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो क्या हम इसको, इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 1 1 मान सकते हैं, बिल्कुल ही मानेंगे, डायरेक्शन रेशियो है ना, सिंस डायरेक्शन रेशियो आर 1,1,1 है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इसका पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनका मॉड ले लेते हैं, दैट मीन्स हम ये कहेंगे क्या, √1² प्लस 1² प्लस 1², सो दैट √3, ये तो आएगा, बिल्कुल आएगा। हेंस हम ये कह सकते हैं क्या, सो डायरेक्शन कोसाइन दैट इज L इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1/√3, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3, LMN, n इज इक्वल टू कितना, LMN 1/√3, ये आपका हो जाएगा कि बच्चे डायरेक्शन कोसाइन हो गया। डायरेक्शन कोसाइन हो गया, सो फाइनली आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन में हम क्या कर दे, 1/√3 से क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, तो बोथ साइड डिवाइडिंग बाई √3, डिवाइडिंग बाई, मान लो कि हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, डिवाइडिंग बाई √3 इन इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड सेंटेंस बना लेना, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 1/√3x, ठीक है, प्लस ठीक है y/√3 प्लस या z/√3 या 1/√3 इंटू जेड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, √3 इज इक्वल टू 1/√3। आगे बात सुनने, तो ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन, जो कि आपने पहले ही निकाल लिया, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। और क्या बोल रहा था आपसे, डिस्टेंस पे निकालने के लिए, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, प्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको t मिल जाएगा, सो डिस्टेंस t इज इक्वल टू 1/√3 यूनिट, अच्छा यूनिट भी लगा देनी है, ये आपकी हो जाएगी डिस्टेंस का आंसर। ये बात बताओ आपको समझ में आ रही है, कितना ही आसान है, मतलब क्या ही है सर, मतलब ये मजाक है, समझ रहे हो, मतलब क्या ही इसमें कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये आपकी हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है, जो भी आपकी डिस्टेंस, मतलब ये आपकी ओरिजिन से होगी, तो आप फाइनल लिख दोगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो भी सेंटेंस जैसा भी बोला होता है ना, वैसे आप अपना सेंटेंस बनाते हो, अपना लास्ट वाला आंसर देते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू d इज इक्वल टू दिस। आ रही बात समझ में, इतना क्लियर है आपको, आगे बढ़ा जाए ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो सी की बात करते हैं। देखो चलो कहाँ सर, अरे क्वेश्चन नंबर सी पर देखो, इधर ये आपके पास 2x प्लस 3y माइनस जेड गिवन है आपके पास, सी है ना, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। अभी भी देखो नहीं क्लियर होना, देखो क्या मैंने आपसे कहा है कि जब भी अगर इस फॉर्म में दे दिया जाए तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि आपका ये स्टैंडर्ड नहीं है, आपका ये डायरेक्शन रेशियो दिया है। सो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि सिंस डायरेक्शन रेशियो आर क्या क्या है भाई, 2 है, कॉमा है, 3 है, कॉमा है, माइनस का जेड, सॉरी माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 है, कोई बात नहीं, माइनस का 1 है। सो हम यहाँ से इसका वो निकाल ले, क्या मॉड निकाल ले, कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 1 10 14 √14, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियो हम निकाल, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन आर L इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो 2/√14 कॉमा
एल एम 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 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 3/√14 कॉमा एल एम एन एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/√14। ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा क्या आपको आपसे डिस्टेंस भी निकालना है, तो क्या किया, अब देखो हमारा मतलब कि जो एल है वो 2/√14 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2/√14 होना चाहिए, 3/√14 होना चाहिए, 1/√14 होना चाहिए। इसका मतलब कि 1/√14 की कमी है, तो √14 का क्या कर दिया जाए इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में √14 से डिवाइड कर दिया जाए। तो क्या लिख दिया जाए, डिवाइडिंग बाई √14 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 2/√14x प्लस 3/√14 फाई प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 1/√14 z इज इक्वल टू 5/√14। सो डिस्टेंस इज इक्वल देखो कितना हो गया, सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 5/√14 यूनिट, जो भी हो, मीटर किलोमीटर हेक्टोमीटर जो भी हो, आपको ये मतलब नहीं है, बस आपने यूनिट आपको क्या करना है, आपको बस यूनिट लगा देना है। अच्छा चलो आप मेरे को जल्दी बता दो, क्या आप इस डी वाले को कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। चलो हम हिंट आपको दे देते हैं, हिंट क्या कर ही देते हैं, देखो इसको मिटा दिया जाए पहले, इतनी बात से जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। समझ में आ रहा है ना, आप ये मेरे को कमेंट करके बताओगे सर बिल्कुल मेरे को समझ में आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग से देखा इसलिए आपको समझ में आना भी चाहिए। अगर स्टार्टिंग से नहीं देखोगे, आप अगर कहो कि नहीं सर हम तो डायरेक्टली एक्सरसाइज 11.3 से लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं आएगा आपको समझ में। ठीक है, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर डी की, फर्स्ट का डी मिटाते हैं इसे। ओके, नोट डाउन कर लो जल्दी से आप। देखो ये आपके पास डी वाला क्वेश्चन था, क्या कह रहा था कि 5y प्लस डी, तो ठीक है आप पहले सबसे पहले तो आप डी को इधर भेजो, तो 5y इज इक्वल टू माइनस का 8 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर y है केवल, तो क्या हम 0x ले सकते हैं, अच्छा इस माइनस को हम इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का 5y आ जाएगा, 0x माइनस का 5 है, और ये प्लस का 0z ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इज इक्वल टू 8। हाँ आप कहोगे सर ये माइनस क्यों नहीं करते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो का क्या ही मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, ये आपका जो है मतलब जो है आपके ये क्वेश्चन के फॉर्म में अब आपका आ गया। तो अब देखो यहाँ से ये आपकी क्या है, ये आपकी डायरेक्शन रेशियो है, तो आप क्या कहोगे कि डायरेक्शन रेशियो आर, सिंस डायरेक्शन, देखो इतने सारे क्वेश्चन पता है क्यों दिए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। आप कहोगे सर मैंने ये क्वेश्चन लगा लिया मेरे को समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, तो आपको लगाना ही पड़ेगा, समझ में आना और बार बार प्रैक्टिस करना दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो आर 0,-5,0 है। सो हम ये निकाल लें √0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा √25, सो कितना हो जाएगा 5। अच्छा सो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया जाए, कितना हो जाएगा देखो, तो ये आपके पास ये इसको तो रहने देते हैं ना, तो माइनस का 5/5y इज इक्वल टू, अरे क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, डायरेक्शन कोसाइन देखो एल इज इक्वल टू देखो आपको कितना मिलेगा 0, एम इज इक्वल टू देखो कितना मिलेगा, तो एम इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस का 5/5 मिलेगा, और एन इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 0। सो एल इज इक्वल टू 0 मिला, और एल इज इक्वल टू आपको एम इज इक्वल टू मिला माइनस का 1। ये आपकी हो गई क्या, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। ये बात समझ में आई, हेंस डायरेक्शन कोसाइन आप लिख दो, हेंस डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नाउ बात करते हैं हमसे डिस्टेंस पूछा है, अच्छा सर डिस्टेंस पूछा है कोई बात नहीं, ये मान लेते हैं कि हमारे पास सर ये हमारा जो है ना वो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, हम इसमें जो है इस 5 से क्या कर देते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, तो x और z का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का 5/5 y इज इक्वल टू 8/8, सो कट गया, माइनस का y इज इक्वल टू 8। सो फाइनल आप ये कह सकते हो कि ये ही आपकी क्या होगी 8/5 तो 8/5 ही आपकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, हेंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये सब थोड़ा सा वो होता है, मतलब ओरिजिन इज इक्वल टू, मतलब आप समझ रहे हो ना, लिखने वाली चीज़ें हैं, यूनिट लिखना बोलोगे आप नहीं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जो हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के हमने फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। मजा आया आपको, कमेंट करके बताओगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। देखो जनाब बात करते हैं एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की।
ऑनेस्टली आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ करके आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर इस क्वेश्चन को मैं कर लूंगा या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सर आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ये डायलॉग हो गया, पता नहीं कौन से एक वो आता है ना न्यूज़ वाला, चैनल वाला, हाँ कुछ ऐसा ही है। ध्यान से देखिए इस शख्स को, ध्यान से देखिए। ओके, कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। ओके, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर, हाँ याद है वेक्टर। अब तो सर आपने पता है सर वेक्टर इक्वेशन की कई सारी कंडीशन है, बट आपने अभी कौन सी पढ़ी है? ठीक है, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ, अच्छा डिस्टेंस दे दिया, ठीक है सर, डी दैट इज हमारा क्या दे दिया, दैट इज हमारे पास देखो क्या गिवन कर दिया, डी दे दिया। कोई बात नहीं, अभी आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, बट ये ऐसे ही पहचानोगे आप क्वेश्चन को। अच्छा डिस्टेंस दे दिया, डी है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। ओके, नॉर्मल टू द वेक्टर, देखो यूनिट नॉर्मल नहीं दिया है, केवल नॉर्मल दिया, दैट मीन्स आपका ये वेक्टर एन दे दिया, समझ गए, 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप। तो आप मेरे को ये बता दो जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ जो प्लेन होती है वो क्या होती है। सिंस आप ये जानते हो कि वेक्टर इक्वेशन जो प्लेन होती है ना, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। कोई बात नहीं, यहाँ पर आर नहीं दिया, कोई बात नहीं, आर की जगह आप आर ही छोड़ दोगे। आर का मतलब समझ रहे हो ना, आर आपकी पोजीशन वेक्टर है पर्टिकुलर किसी पॉइंट की, ठीक है, जो कि आपको इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। कोई बात नहीं, हम आर की जगह आर ही छोड़ देंगे, आपका आंसर आर में ही आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना, उससे आपको क्या टेंशन है। चलो, तो आपने कहा सर आपको मेरे को सर एन कैप चाहिए, और आपको पता है आप तो सर स्टार्टिंग से आप एन कैप आप निकालते चले आ रहे हो, है ना। तो वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, हम ये करते हैं। चलो एन कैप देखो, वेक्टर एन हमारा देखो कितना है, 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, देखो आपके पास कितना दिया है, मॉड ऑफ, दैट मीन्स आप कर लोगे 3 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर और प्लस का 6 का स्क्वायर। सो फाइनली कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखो 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस का 6k कैप अपॉन अंडर, देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9 प्लस का 25 और ये प्लस का हो जाएगा आपके पास 36। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सो एन कैप इज इक्वल देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप, ठीक है, अपॉन इसको आप अगर ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 5 कितना हो गया आपके पास, 11 और 9 20 और 3 to 5 6 7, ओके 70, अंडर रूट कितना आ गया आपके पास, 70 आ गया, है ना। इसको आप अलग अलग कर लो, 3 अपॉन अंडर रूट 70 आई कैप प्लस का 5 अपॉन अंडर रूट 70 जे कैप माइनस का 6 अपॉन अंडर रूट 70, सर 7 नहीं, बिल्कुल 70 के कैप, ठीक है। यानी कि आपने देखो क्या निकाले, अपने कैप, अपने एन कैप निकाले। सो रख दो, हेंस क्या पूछा था आपसे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो वेक्टर, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेना, ठीक है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा। चलो तो आर, वेक्टर आर की जगह वेक्टर आर ही छोड़ देते क्योंकि वेक्टर आर तो कुछ दिया नहीं है। एन कैप की देखो वैल्यू देखो कितनी दी गई आपके पास है, 3 अपॉन अंडर रूट 70 आई कैप प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 70 जे कैप माइनस का 6 अपॉन अंडर रूट 70 के कैप इज इक्वल टू डी। अब देखो डी देखो आपके पास कितना है, 7 की है, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा ये आंसर। वाह, मतलब क्या ही है, सोचो आप खुद से सोचो, मजेदार चीजें नहीं ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जल्दी से आप इतनी चीजें नोट डाउन कर लो, कर लिया, मिटा दिया जाए। ओके देखो जी, नाउ बात करते हैं एग्जांपल नहीं, एक्सरसाइज के 11.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, और ये आपका नॉर्मल फॉर्म में दे दिया गया है। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि सर हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म होता है ना, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, है ना, 3 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखो हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म होता है सर, वो क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म आपको पता है क्या होता है, LX प्लस MY प्लस LMNZ, है ना, XM, और यहाँ पर जो XYZ होती है ना, वो हमारी कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट होती है, मतलब फ्री कांस्टेंट, कोई भी हमारी एक आर्बिट्री कांस्टेंट होती है, ठीक है। देखो तो फाइनली हमें सर यहाँ पर L चाहिए, M चाहिए, N चाहिए। तो क्या सर हमारा ये L है, बिल्कुल नहीं। क्या ये M है, बिल्कुल नहीं। क्या ये N है, बिल्कुल नहीं। आपको ये आपकी डायरेक्शन रेशियो है, क्या है सर, ये आपकी डायरेक्शन रेशियो है। तो आपने कहा गिवन, देखो हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है R डॉट आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप इज इक्वल टू 2। सो आप ये कहोगे कि जो डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियो वो देखो आपको दे दी गई है। डायरेक्शन रेशियो कितने गिवन है, 1, 1, -1, 1, 1, -1, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 है,
अच्छा, तो आप यहाँ से जो है आप यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते थे। कैसे निकालते थे सर? तो हम निकालते थे कुछ इस तरीके से। देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करते थे डी, ठीक है ना। तो तो हमें यहाँ से जो है एल एम एन की वैल्यू निकालनी थी और हमें यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी थी। तो ऐसा करते हैं कि डायरेक्शन, इसका हम पहले ये निकाल लेते क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा, √3। ये होगा, बिल्कुल होगा, √3 होगा। क्या करोगे आप, क्या करोगे कि इस वाले आपका ये जो भी आपका इक्वेशन है ना, इसमें आप क्या करोगे, √3 से आप क्या करोगे, बोथ साइड डिवाइड करोगे। क्या करोगे, बाई डिवाइडिंग √3 बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। सो देखो कितना हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट, ये देखो कितना हो जाएगा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/√3। ये तो होगा। अच्छा एक मिनट, ये बात तो फिर से वही आ जाएगी, ठीक है, डोंट वरी, बट प्रोसेस आपका यही होगा, यही आप अप्लाई करोगे, ठीक ना। क्या करोगे, मतलब वो साइड, अब √3 से √3 आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो जब √3 से जब √3 आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, देखो मतलब सेम है, बट यही आपका प्रोसेस होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सर अच्छा ये तो सर सेम ही आया तो सर फायदा क्या, नहीं, मे भी कभी कुछ हमारी जो है ना प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो 1 केवल क्या बचेगा, माइनस का के कैप, और इधर से √3 क्या हो गया, दोनों साइड कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। सो आप ये कह सकते हो कि जो ये आपकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आपकी 2 हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पे मिनट, यहाँ से हमने डी तो निकाल लिया, लेकिन फायदा देखो क्या होगा पता है, कुछ गड़बड़ चीज़ है। एक बार मेरी बात समझ लेना थोड़ा सा। ऐसा करना है कि आपने जैसे डिवाइड किया तो आपका ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर कंपैरिजन करोगे, देखो आप अगर एल की वैल्यू अगर आप कंपैरिजन करोगे, क्या करोगे, 1/√3, एम की वैल्यू अगर आप बताओगे तो 1/√3, और एन की वैल्यू, एन की वैल्यू बताओगे तो क्या बताओगे, माइनस का 1/√3, और यहाँ से आप जो डी बताओगे वो क्या बताओगे आप, 2/√3, ठीक है। आपका जो कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है, वो आपका होता है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू क्या होता है, डी होता है। चलो रख देते हैं, एल की वैल्यू 1/√3x प्लस एम की वैल्यू देखो 1/√3y प्लस एन की वैल्यू माइनस है ना, माइनस में है तो माइनस का 1/√3z इज इक्वल टू डी, ये होता है। अच्छा डी की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं कितनी, 2/√3, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 1/√3 से 1/√3 कॉमन हो गया, है ना, कॉमन होकर के ये सारे के सारे √3 से ये वाला √3 क्या हो गया, कट गया। सो फाइनल आपके पास क्या बचा, x प्लस का y माइनस का z इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे नहीं करोगे, आप इसको ऐसे ही करोगे। हम आपको इसका एक और अल्टरनेट ऑप्शन दे रहे हैं, उस तरीके से आप बिल्कुल सही तरीके से कर लोगे, है मतलब जल्दी से, मतलब सही तरीके भी, ये भी एक सही ही तरीका है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। डोंट वरी, अगर नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, आप इस मेथड को आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको बहुत जल्दी करना चाहते हो, मेरी बात समझना, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप बिना इसको कंपैरिजन किए यहाँ से नहीं, क्योंकि आपने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, ठीक है। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखो अगर आप कट कर देते और फिर आप यहाँ से डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू कुछ और रखते और डी की वैल्यू रख देते 2, तो फिर गड़बड़ आता, आंसर बिल्कुल गलत आता, नहीं आता आपका आंसर। इसलिए आपको ये कंपैरिजन करोगे तो आप ये पूरे के साथ ऐसे कंपैरिजन करोगे। आपने कहा सर ये ठीक है, ये सर थोड़ा सा मेरे को मेथड अजीब लगा, लेकिन समझ में आया, ठीक है, आया ना समझ में। देखो एक और हम आपको मेथड दे रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो सर ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए है ना, हम इसी को एक और मेथड से के थ्रू कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, देखो ये गिवन है, गिवन क्या है मेरे पास सर, आर डॉट आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप इज इक्वल टू 2 है। तो लेट कर लेते हैं सर, आर हमारी जो है ना वो हमारी मतलब पर्टिकुलर किसी पॉइंट की क्या होती थी, पोजीशन वेक्टर बताती थी। तो लेट हमने कहा कि लेट एनी पॉइंट ऑन P, मतलब P पर याद है ना, P पर हमारा कोई पॉइंट होता था, क्या है वो x, y, z है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जिसको हम r बोलते थे, वो क्या बोलते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो बोलते थे ना। चलो क्या कर देते हैं ना, इसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू, मतलब इस वेक्टर r की वैल्यू रख देते हैं, कितनी भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, ये डॉट है ध्यान रखना, ये डॉट है, क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस का जे कैप
माइनस का के कैप इज इक्वल टू 2। चलो हम इसको जो है आपस में डॉट, इसका हम आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, एक्स का इसके साथ, वाई का जे के साथ, जेड का 1 के साथ। सो एक्स फिर वाई का 1 के साथ करेंगे तो प्लस का वाई, और जेड का 1 के साथ करेंगे तो माइनस का जेड इज इक्वल टू 2। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, कार्टेशियन फॉर्म। तो आपकी मर्जी, आप चाहे जिस भी तरीके से करना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात, आपको समझ में आ गया। चलो आप मेरे को बी वाला करके दिखा दो, बी वाला आप मेरे को जल्दी करके दिखा दो, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। ये बढ़िया सा मेथड है, नहीं ये उससे अच्छा मेथड है, हाँ ये उससे अच्छा मेथड है, ठीक है। आप इसी को अप्लाई करो ना। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की, ठीक है। हमारे पास ये गिवन है सर, क्या गिवन है, आर डॉट 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप इज इक्वल टू 1। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है, लेट पॉइंट x कॉमा वाई कॉमा जेड आर ऑन द प्लेन, ठीक है। हुज पोजिशन वेक्टर, हुज आर वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बस रख दिया जाए इसमें। सो आर की वैल्यू रख दी जाए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आपको डॉट प्रोडक्ट तो निकालने आता है ना, ये तो भूले नहीं हो ना। हाँ अब भूल जाओगे तो फिर सर गड़बड़ है। माइनस का 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप इज इक्वल टू 1। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो कितना आ जाएगा, x का 2 के साथ 2x, y का 3 के साथ प्लस का 3y, 4 का माइनस 4 के साथ प्लस का 16 एक्स वाई जेड। एक मिनट जस्ट वेट अ मिनट, जेड के क्या रखना है ना यार, हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं सर आप, ये माइनस का माइनस देखो कितना हो जाएगा, प्लस का 4z इज इक्वल टू 1। ये आपका हो गया क्या, क्या हो गया, ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म। वाह सर ये तो एक लाइन में आ रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है। ओके नो, चलो आप मेरे को सी वाला करके दिखाओ, मज़ा आ रहा है तो सर्टिफिकेट वाला मेरे को करने के लिए देते, कोई बात नहीं, आपको हैंड देंगे, बट पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो। कर लिया ट्राई, चलो देखो नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी। क्या है हमारे पास, ये गिवन है आर और s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप और प्लस 2s प्लस टी के कैप इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, लेट कर लिया जाए कि लेट एनी पॉइंट ऑन P एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो उसका हम पोजीशन वेक्टर निकाले, जिसको हम कहेंगे आर वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप। सो आर वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो क्या हो जाएगा देखो, सो फाइनली हमने कहा रख देते हैं इसमें आर की वैल्यू, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप, ओके इज इक्वल टू 15। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस x का इस पूरे के साथ, है ना, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई, आपको पता होना चाहिए कि i डॉट आई वेल करके कितना हो जाता है 1, और जब i डॉट जे करोगे तो कितना हो जाएगा 0, इसीलिए हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, केवल आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, के का के वाले के साथ करें, ठीक है। चलो अच्छा सर बता दिया, अच्छा किया। कितना हो जाएगा देखो, आपके पास हो जाएगा x इंटू एस माइनस का 2t, देखो प्लस का y और 3 माइनस टी प्लस का z 2s प्लस का t इज इक्वल टू 15। ये आपका क्या हो जाएगा, हेंस दिस इज द, ऐसे लिखोगे हेंस दिस इज the required Cartesian form of given plane equation, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ना, आप कमेंट करके बताओगे सर आ रहा है मेरे को समझ में, बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है समझ में। ओके ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नोट डाउन कर लो आप इतनी सारी चीज़ों को, कर लिया, चलो देखो मिटाते हैं इनको।
देखो जी, बात करते हैं एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या करेगी? इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो फुट का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, फुट फुट वो क्या होता था? एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी। दैट मीन्स आपको एल निकालना है, एम निकालना है, एन निकालना है, आपको डी निकालना है ना। तो क्या किया जाए? हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, फोर्थ के ए की बात करते हैं। देखो ये हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है सर? 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो इसको हम सुटेबल ऑर्डर में लिख लें। 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। बोलो, क्या ये हमारा l, क्या ये हमारा m, क्या ये हमारा n है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि सर ये आपका l m n, नहीं, ये आपका डायरेक्शन रेशियो, दैट मीन आपका ए बी सी है, ठीक है ना। हिंस डायरेक्शन रेशियो आर 2,3,4। सो इसका क्या कर ले हम? डायरेक्शन कोसाइन निकाले। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा क्या? मोड √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा आपके पास? 4 प्लस 9 प्लस 16। सो 16 और 4 हो गया कितना? 20 और 9 20, √29। सो क्या कर दिया जाए? क्या कर दिया जाए? इस √29 का हम इसमें डिवाइड कर दे, या चाहो तो आप पहले ही डायरेक्शन को यहाँ पर आप मेंशन कर दो, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं कि बाय डिवाइडिंग √29, इसको इक्वेशन मानते हैं, इसको नहीं, ठीक है। बाय डिवाइडिंग √29 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। सो कितना हो जाएगा? देख लेते हैं कितना हो जाएगा? 2 अपॉन √29 x प्लस 3 अपॉन √29 y प्लस 4 अपॉन √29 z इज इक्वल टू 12 अपॉन √29। सो फाइनली यहाँ से देखो l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 अपॉन √29, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 अपॉन √29, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 अपॉन √29। ये होगा? बिल्कुल होगा। सो फाइनली आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। यह आपकी क्या है भाई? डायरेक्शन कोसाइन। मतलब मजा ही आ गया, नहीं? अच्छा, फिर आपने क्या कहा सर? यहाँ से आप कंपैरिजन कर दो तो d इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा? 12 अपॉन √29। सो क्या पूछा था? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट। ओके, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ दी सारी चीज़ें लिख लोगे। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? कोई बताओगे एल इंटू डी है ना, कॉमा एम इंटू डी कॉमा एन इंटू डी। सो रख लेते हैं। दैट मीन्स देखो एल की वैल्यू देखो कितनी है? 2 अपॉन √29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन √29 प्लस एम की वैल्यू देखो कितनी है? 3 अपॉन √29 इंटू डी की वैल्यू है 12 अपॉन √29 प्लस 12 अपॉन √29 इंटू डी की वैल्यू है 12 अपॉन √29। सो सॉल्व कर लिया जाए। 24 अपॉन 29 प्लस 12 3 जा 36 अपॉन 29, ठीक है। 12 जा कितना हो जाएगा? 144 अपॉन, सॉरी ये क्या लगा दिया सर आपने? सॉरी कॉमा रहेगा ना यार, क्या कर रहे हैं आप सर? क्या कर रहे हैं सर? मजाक बना दिया आपने सर। चलो ठीक है, कॉमा अपॉन 29, ये आपका होगा आंसर। आ रही बात समझ में? मजा आ गया? तो क्या ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सर ये जो आपका जो है ना, आपने सर आप ये कमेंट करके बताओगे ना कि सर आपने ये तो आपने बता दिया, और सर देखो मैंने सर ये कर लिया, क्वेश्चन नंबर सी कर लिया, और क्वेश्चन नंबर डी मैंने ये कर लिया, ठीक है। और सर आपने सर ये नहीं बताया, तो इस वजह से सर मैंने जो है कर लिया, मतलब ठीक है। आप ये बताओगे ना कमेंट करके, ओके, कि आपने सर नहीं बताया लेकिन देखो सर मैंने कर लिया, ठीक है। इतना बताओगे, पढ़ाई करते रहो। देखो ये हमारा जो था ना, ये हमारा था अभी फर्स्ट टाइप का, हमारा जो प्लेन का इक्वेशन था, इस टाइप पे हमने बेसिस पे भी सॉल्व को क्वेश्चन को और एग्जांपल्स को हमने सॉल्व किए हैं, ओके। तो हमने एक्सरसाइज 11.3 हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो 2 और टाइप का जो प्लेन का जो इक्वेशन बचा है ना, हम उसकी भी डिस्कशन कर लेंगे। तो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, ठीक है। और आप जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई है, ओके। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।